ओम शांति। सुनते हैं 27 नवंबर 89 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने शुभ चिंतक आत्माओं की हर आत्मा के प्रति कौन सी रहम की कामना रहती है। नंबर 2, साइंस के साधनों से भी तीव्र गति किसकी है। नंबर 3, सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर क्यों नहीं रहती है। नंबर 4, एकांत प्रिय आत्मा की निशानी क्या है। तो आज बाबा ने शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ कामना, रहम की भावना दूर दूर तक पहुँचे उसका तरीका बताया। तो बहुत ही सुंदर मुरली है, उसके द्वारा कितनी सेवा होती है शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा। तो सुनते हैं 27 नवंबर निवासी की मुरली, शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भगत आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती। आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदा काल और सर्व कल्याणकारी भावना है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी भावना का फल विश्व की आत्माओं को, बड़े ध्यान से सुनना बाबा की बात, आपकी भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। भावनाओं का फल परिवर्तन, शुभ भावना का फल, और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हैं। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो। अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो, वह महत्व जानकर चलते हो। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं लेकिन शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं। संगम युग का ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, ये उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकते। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है कि यह आत्मा भी वर्षे के अधिकारी बन जाए। यह है शुभ कामना शुभ भावना। क्या? हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना कि यह आत्मा भी वर्षे के अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि ये हमारे ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों हैं। शुभ कामना रहती है ना। शुभ कामना और शुभ भावना यह सेवा का फाउंडेशन। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, एक है रीति प्रमाण, जो सुना है वह सुनाना है। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती,
और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाते। शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपकी आवाज़ पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्ति शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी क्या? जरूर दे सकेगी, लेकिन इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर ये प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सबसे तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो, कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति या शक्ति मिल रही है। कितना मनसा सेवा की मशीनरी बाबा ने क्लियर की। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से कार्य सहज ही सफल हो गया, यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती। साधारण बातों में भी आपने अपने मन और बुद्धि की लाइन को अंगेज बहुत रखते हो। सुन लो ध्यान से, छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि को बिजी रखते हो, इसलिए ये इतनी बड़ी सेवा नहीं कर पाते हो। इसलिए ये सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते, फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती हैं। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहें जहां चाहें एकाग्र कर सकती हैं। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज़ होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होगी। तो जब एक के अंत में, ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। अच्छा, टीचर्स का तो काम ही है सेवा। टीचर्स का महत्व ही सेवा है। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उनको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। टीचर की महानता सेवा हुई ना, तो सेवा का महीन रूप सुनाया। मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन की शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। बोल और भावना डबल काम करेंगे। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात
अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। रिजल्ट क्या होगी? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। टीचर्स को चेक करना आता है ना? टीचर्स औरों को सिखाती हैं तो जरूर स्वयं जानती हैं, तब तो सिखाती हैं। अभी योग्य टीचर हो ना, योग्य टीचर की विशेषता ये है जो निरंतर चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगे। अच्छा, कुमारियां भी आई हैं। कुमारियां अर्थात होनहार टीचर, तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां हैं। अगर होनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी है। पाई पैसे वाली कुमारियां क्या करती हैं? नौकरी की टोकरी उठाती है ना, पाई पैसे के पीछे। नौकरी की टोकरी। जब हम नौकरी छोड़ी 5 साल ही हुआ था, हमने कहा हमने टोकरी बिल्कुल नहीं उठा, नौकरी की टोकरी उठानी ही नहीं, रिजाइन दे दिया छुट्टी लेके दादी चंद्रमणि से। बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर, टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने के हिम्मत नहीं रखती हैं। हाँ, कुमारों को तो फिर भी बाबा मना करता है जॉब करो, लेकिन कुमारियों को बाबा कहते हैं सरेंडर हो जाओ, टीचर बन जाओ। तो उम्मीद है इस मुरली को सुन के भी कहीं बनेंगी टीचर। सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती, ऐसी कमज़ोर कुमारियां तो नहीं हो ना। चाहे पढ़ भी रही हो तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा जाता है ना कि नौकरी करनी है, विश्व सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। बाल बच्चे तो हैं नहीं जिसको पालना पड़े। नौकरी इसलिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते रहें, चलते रहें। विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे, यह लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हो तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? अनेकों की दुआएं लेना, यह कमाई कितनी बड़ी है। उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाए, लेकिन यह अनेक आत्माओं की दुआएं कितनी बड़ी कमाई है। यह साथ जाएगी अनेक जन्मों के लिए। वह 5 लाख कहाँ जाएंगे? या तो घर में या बैंक में रह जाएंगे। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है बेहद की सेवा के निमित्त बनने का। अच्छा, बाबा ने कितना प्यार से आज सर्व शुभ भावना और शुभकामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति, शुभ भावना और शुभकामना। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।